हाँ जी, ये हमारा दे रखा है। जब हमने एक्स बार और आर चार्ट किया था, सिमिलर वे में हम एक्स बार और सिग्मा चार्ट यूज़ कर सकते हैं। सिग्मा चार्ट या स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट एस स्मॉल एस से भी डिनोट होता है और इससे भी होता है। तो इसकी भी हम कंट्रोल चार्ट की लिमिट निकालते हैं। ये तो जस्ट डेरिवेशन है, ये नहीं करना आपने। इसके बाद जो लिमिट निकालनी है वो आपका ये वाला पार्ट है। जैसे आपने क्या करना है, UCL निकालनी है, तो UCL के अंदर हमारे पास दिस प्लस में दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 3 + 3 ये करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है = ये याद करना है केवल आपको, ठीक है। एक तो ये वाला, और इसको डायरेक्ट आपने लिखना है B4 S⁻²। ये इस तरह से आपने करना है, S बार निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह से LCL है, LCL को भी केवल आपने याद करना है B3 S बार। S बार का मतलब एक का स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे का, जितने भी सैंपल हैं उन सब का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल के ये वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास B4 है और ये वाली वैल्यू हमारे पास B3 है और S बार, और जो हमारी CL S बार है वो हमारी खाली S बार है। तो इस तरह से जब कंट्रोल चार्ट हमारे पास, जो हमने S बार चार्ट बोला था, और ये देखो आप, ये देखो कि हमने जब कंट्रोल चार्ट फॉर X और रेंज चार्ट यूज होता है हमेशा, और X बार और S चार्ट होता है। S का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। या तो ये इससे यूज होता है, या ये सैम्पल वैल्यू के होते हैं तो S से डिनोट होता है। तो इस तरह से, या ये अब आपको पता है डिस्पर्सन के लिए रेंज यूज होती है, और क्या यूज होता है, सिग्मा यूज होता है। डिस्पर्सन का मतलब होता है ना, वेरिएशन इन द डाटा। तो ये जब हम कंपेयर करते हैं आर चार्ट और सिग्मा चार्ट, तो सिग्मा चार्ट जो बेस्ट उसका टूल है डिस्पर्सन का, तो इसलिए ये वाले चार्ट भी हम यूज़ करते होते हैं। तो इसकी मैंने अलग से आपको लिमिट वैसे बता दी है। तो जो आपने, ये रही लिमिट, ठीक है। इसकी लिमिट क्या है, UCL जो हमारे पास है, UCL के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, UCL के अंदर हम B4 S बार करेंगे और B3 S बार करेंगे और ये S बार करेंगे। इस तरह से जो मैंने आपको प्रैक्टिकल दे रखा है उसके अंदर आप सिग्मा का भी निकालना। मैं एक बार आपको इसकी फ़ोटो भेजूंगी जो मैंने इसमें निकाल रखा है, एक प्रैक्टिकल में मैंने यूज़ कर रखा है कि किस तरह से S बार हर एक का S1 S2 वगैरह निकालोगे। तो ये इसके बाद इसमें आराम से पढ़ सकते हो कि जिस तरह से रेंज हमारे पास ऑपरेटर की गलती बताने के लिए यूज होता है, सिमिलर वे में हमारे लिए ये वाली भी यूज़ होती हैं, यानी कि S चार्ट भी हमारा उसी काम के लिए यूज़ होता है, क्योंकि डिस्पर्सन का टूल है SB और RB। R से अच्छा जो टूल है दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन वाला भी यूज़ होता है। तो ये क्वालिटी को असेस करने के लिए ये भी यूज़ होता है। तो हमेशा पेयर में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ। तो अगर आपके पेपर में आ जाता है X बार और R चार्ट, या X बार और S चार्ट भी रेंज की जगह केवल आप SS यूज कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, क्वालिटी ऑफ ए डाटा। कि एक चीज़ ठीक हो सकती है, गलत हो सकती है, एक चीज़ ब्यूटी है हमारे पास। तो इस तरह से जब हमारे पास, जैसे देखो क्या है, इन स्पाइट ऑफ वाइल X बार और R चार्ट सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। फिर वो होते हैं वेरिएबल के लिए, ठीक है। अब वेरिएबल का मतलब प्रोडक्शन के अंदर अगर हमारे पास एक चीज़ है, उसकी डायमेंशन है 5, तो इसका मतलब उस चीज़ के 5 कंट्रोल चार्ट बनेंगे। लेकिन नहीं, हम उस डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। उस डाटा को कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट की डायमेंशंस, उसकी लेंथ देख ली, उसकी विड्थ देख ली, ठीक हो गया। अब विड्थ और दोनों चेक करने के बाद हम कहेंगे ये चीज़ हमारी ओके है या हमारी रोंग है, ठीक है ना। यानी कि इसकी 2 करैक्टरिस्टिक्स अगर ठीक है, इसकी विड्थ और इसकी हाइट और विड्थ दोनों ठीक हैं, तो हम कहेंगे ओके है। अगर एक भी चीज़ गलत है तो हम कहेंगे रोंग है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इतने सारी, कई बार बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक फ़ैन है, ठीक है। अगर हमारे पास जो फ़ैन है उसको अगर हम देखें कि ये वर्किंग है, तो कैसे होगा कि उसकी पंखुड़ियाँ भी ठीक हो, उसकी मशीन भी ठीक हो, उसकी वाइंडिंग भी ठीक हो, तभी तो वो ऑन होएगा। तो ऑन होएगा तो हम कहेंगे ओके है, और नहीं तो एक भी डिफेक्ट आ जाएगा तो चीज़ डिफेक्ट हो जाएगी। तो इसके कंट्रोल चार्ट कितने बन सकते हैं, इसके बहुत सारे कंट्रोल चार्ट बन सकते हैं। अगर हम डायमेंशन देखें
कि इसकी पंखुड़ियों की डायमेंशन अलग से करें, इसकी मशीन की अलग से करें, तो इसकी 5 करैक्टरिस्टिक है तो 5 तरह के कंट्रोल चार्ट बनेंगे। नहीं, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, उसको हम वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, वेरिएबल को एट्रीब्यूटिक डाटा में चेंज कर लेते हैं, यानी उस प्रोडक्ट को हम ठीक है नहीं है इस तरह से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उतनी करैक्टरिस्टिक्स को ना लेके हम ठीक और गलत का मतलब या तो सक्सेस है या फेल्योर है, या सक्सेस है या फेल्योर है, या चीज़ ठीक है या गलत है, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे कंट्रोल चार्ट ना बन के फ़ैन का जैसे 5 कंट्रोल चार्ट अलग अलग पार्ट के बनाएंगे तो अलग अलग बनाएंगे, लेकिन अगर हम ओके और वो कर लेंगे तो इस तरह से एक ही कंट्रोल चार्ट बनेगा। तो उसमें फिर वो किस में आ जाएगा, वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। विच आर यूजुअली ऑब्जर्व एट्रीब्यूट्स इवन दो दे कुड बी मेजर्ड एज वेरिएबल। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से हम ऐसे भी है गेज भी बना सकते हैं, जैसे हमारी वो होती हैं कड़े हैं या हमारी अंगूठी है, तो अंगूठी का नाप लेने के लिए नाप बना रखे हैं ना, तो कह रहे हैं कि ऐसे मेजर ना लेके एक नाप बना लेते हैं, उसमें अगर हमारी उंगली चली जाती है तो हम कहते हैं इतने मेजर का। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ये जो दिखाई दे रहा है गोल गोल, इसमें मेरा ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया। नहीं तो हम इसको डायमेंशन चेक करेंगे तो ये किसके लिए हो जाएगा, कंट्रोल चार्ट फॉर आर या एक्स के लिए यूज होएगा। नहीं तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, ये इसके अंदर चला गया, अगर इस छेद में ये चला गया पेन, तो मैं मानूंगी कि ये हम कन्वर्ट कर लिया एट्रीब्यूटिक डाटा में। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि ऐसे गेज बना लेते हैं जिसके अंदर चीज़ चली गई तो ठीक है, नहीं गई तो रोंग है। तो ऐसे हमने कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट 2 में चेंज कर दिए। फर्स्ट हमारे पास क्या है, कंट्रोल चार्ट फॉर डिफेक्टिव के लिए, या हम पी चार्ट या डी चार्ट एक ही बात है। कंट्रोल चार्ट फॉर डिफेक्टिव जो है फ्रैक्शन डिफेक्टिव मान लें 50 हमने पीस बनाए, उसमें से 2% है, तो यानी कि 10 पीस ख़राब हैं, तो ये इसके प्रोपोर्शन हो गया। तो इस ऐसे जो होंगे लोट में बहुत सारी चीज़ सिमिलर बन रही हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ख़राब हैं, तो वो उसके जो हमारे पास बनेंगे उसको बोलेंगे NP चार्ट, डी चार्ट या हम पी चार्ट, सेम बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल चार्ट फॉर डिफेक्ट पर यूनिट। अब हमारे पास एक यूनिट, एक जो कार है, कार कब चलेगी, जब उसका इंजन भी ठीक होगा, उसके व्हील भी ठीक होंगे, उसमें पेट्रोल भी डल जाएगा, तो सारी यूनिट ठीक हो जाएंगी। नंबर ऑफ़ यूनिट्स बहुत ज़्यादा, यूनिट के अंदर पार्ट बहुत ज़्यादा हैं, एक भी पार्ट ख़राब हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड थे, तो वहाँ कंट्रोल चार्ट हमारे एक्स बार और आर चार्ट बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से पी चार्ट जो हमारा है, तो पी चार्ट का मतलब पी चार्ट या डी चार्ट या फ्रैक्शन डिफेक्टिव एक ही बात है। वाइल डीलिंग विद एट्रीब्यूटिक ए प्रोसेस विल बी एडजस्टेड इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ़ ऑल द सैम्पल्स आर सब ग्रुप्स आर असरटेन टू हैव सेम पॉपुलेशन प्रपोर्शन। सेम पॉपुलेशन प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि एक हमारे पास एक हमने डायमेंशन स्पेसिफिकेशन कर ली, अगला जो प्रोडक्ट बना उससे अलग बना और बना, वो सब इसी स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर बन गए तो वो चीज़ ठीक है, नहीं बने तो उसको हमने डिफेक्टिव का नाम दे दिया। तो अगर मैंने 50 बनाए तो 50 में 2% ख़राब बन गए, तो यहाँ पर हम पी चार्ट यूज़ करेंगे। क्या याद करेंगे, पी चार्ट। जैसे टेस्टिंग हाइपोथेसिस में हमने कहा था कि एक गांव में 10% एडिक्टिव हैं, शराब पीने वाले हैं, 90% नहीं है, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोपोर्शन के लिए किया था ना। तो इस तरह से जब हमारे पास डेटा हो कि इतने में से इतनी चीज़ें ठीक है, इतनी में से नॉन डिफेक्टिव हैं, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा ना जब चीज़ या तो ठीक होगी या गलत होगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास डी इज़ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ए सैम्पल ऑफ साइज एन एंड देन द प्रपोर्शन की बात करेंगे। प्रपोर्शन का मतलब हमारे पास पी, डिफेक्टिव और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव उसने 2% का है, तो आगे ना 10, तो प्रपोर्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, P = 10। हैंस द D इज़ ए बाइनोमियल वेरिएट। बाइनोमियल वेरिएट है तो उसका पैरामीटर क्या है, NP। तो वहाँ का जो मीन होगा डिफेक्टिव का क्या बनेगा, NP। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल इनटू में प्रपोर्शन। इसी तरह से वहाँ पर हमें वेरिएंस भी निकालना है। वेरिएंस इज़ NPQ
और Q क्या वैल्यू होती है 1 माइनस में P प्लस Q इज इक्वल टू 1 इन बाइनोमियल वेरिएट। सिमिलरली तो फिर हमें जब हम लिमिट निकालते होते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन चाहिए, तो दैट इज़ कैपिटल P, यानी कि स्टैटिक की अनबायस्ड प्रॉपर्टी क्या है, कैपिटल के प्रोपोर्शन के बराबर है। उसी तरह से वेरिएंस ऑफ P हमने एट्रीब्यूटिक डाटा में सैम्पलिंग में किया था, दैट इज़ इक्वल टू PQ इन बाय N है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास फिर इसकी लिमिट जो हमने निकालनी है, लिमिट में हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड एरर ऑफ P। पहले हमने यहाँ पर x बार लिखा हुआ था, यहाँ भी x बार लिखा था, तो यहाँ पर पोर्शन के लिए होगा तो P चेंज हो जाएगा, P का मतलब इसका कैपिटल P, और यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर जो हमने वेरिएंस निकाला है इसका हमने अंडूड ले लेना है, तो ये हमारे पास PQ बाय N हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास प्रपोर्शन के लिए लिमिट हमारी क्या बन जाएगी, प्लस में हम लेंगे जब तो हमारे पास वो हो जाएगी UCL, माइनस लेंगे तो LCL बन जाएगी। और यहाँ हम A जो है A बाय अंडूड N जो है 3 बाय अंडूड N को A ले लिया। ये देखो A का मतलब हमेशा प्रपोर्शन के लिए यूज होगा आपका A की वैल्यू कैसे आएगी 3 बाय अंडूड N। अंडूड N की वैल्यू या तो 3 हो सकती है सैम्पल, या हो सकते हैं 4। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ N कैन बी 3, N कैन बी 4। तो अब इसने यही जो P चार्ट के लिए हमारे पास हैं केस बना रखे हैं, ये तो 2 केस हमेशा ही बनते हैं। क्या है, स्टैंडर्ड्स गिवन मैंने हरियाणा की लड़कियों की हाइट इतनी है, तो वो हम नेट पे से देखेंगे तो वो हमारे पैरामीट्रिक वैल्यू आ जाएगी, तो उसको डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू भी। ये हैं स्टैंडर्ड्स गिवन मतलब पॉपुलेशन के पैरामीट्रिक वैल्यू अगर गिवन होती है तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं P डैश और ऐसे ही Q डैश, और ये हो जाएगा। लेकिन व्हेन द स्टैंडर्ड्स आर नॉट गिवन, तो स्टैंडर्ड्स आर नॉट गिवन तो जो हमने पिछले अपने प्रैक्टिकल में किया था, तो हमारे पास सैम्पल वैल्यूज़ आती हैं। सैम्पल वैल्यू से हम P बार निकाल लेंगे, डिफेक्टिव बाय P बार निकाल लेंगे, P बार हम फिर Q बार निकाल लेंगे, तो इस तरह से हम ये वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से कंट्रोल लिमिट्स आ जाती हैं। तो बाकी चीज़ तो सारी सेम रहेंगी। तो इस तरह से डिफाइन द P चार्ट या D चार्ट या फ्रैक्शन डिफेक्टिव उस सेम बात है। तो इसमें आप ये हमारा फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से फॉलो कर रहा है ये आपको मैंने बता दिया। यानी कि जो हमारी चीज़ें हैं, जब हमारे सैंपल जो हैं वो उसमें क्या हो जाता है कि उसकी जो डायमेंशंस हैं उनको, जैसे 3 डायमेंशन हमने इसकी 4, इस सेट की 4 तरह की चीज़ें हम चेक कर लेते हैं, फिर हम इसको ओके कहते हैं। तो इसका मतलब 4 चीज़ों से मिलके 4 चीज़ें ठीक चल रही हैं तो ये गैजेट ठीक चलेगा। तो ओके है यानी कि राइट है या रोंग है, तो यानी कि डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है, ऐसे हम चेंज कर लेते हैं। अदरवाइज़ इसकी जो 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट के अलग अलग हमें x बार निकालने हैं, उन प्लेस पे हम चेंज कर लेते हैं। हमारे पास कम कंट्रोल चार्ट बनेंगे, इसलिए हम उसको एट्रीब्यूटिक डाटा में चेंज कर लेते हैं। समझ आ गया। तो इस तरह से आप यानी कि सिमिलर चीज़ों को ऐसे बहुत सारी चीज़ों से मिल के, बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी हैं, उन पार्ट्स को अलग अलग कंट्रोल चार्ट ना बना के हम सिंगल चेंज कर लेते हैं। उसको किस में चेंज कर लेते हैं? एट्रीब्यूटिक डेटा में। एट्रीब्यूटिक का मतलब उस पर्टिकुलर टाइप की करैक्टरिस्टिक्स उस गैजेट में है, और वो चाहे 10 पार्ट से मिलके बनी है या नहीं बनी, तो ओके और नॉट ओके, यानी कि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारा पास क्या आ जाता है? पी चार्ट। और इस तरह से इसकी कंट्रोल लिमिट्स आप यहाँ तक आज के लिए इतना ही बहुत है।